Hello everyone, welcome to another daily algebra punch video and this is the day number 12. So 11 sessions हो चुके हैं and if you really want to revise complete algebra via question solving then you can find it very useful and you can find the link of the playlist in the description, right? So let's solve first question of the video. If ABC are the positive integers, what is the maximum value of A square BC if A plus B plus C equals to 12, right? तो whenever we have positive numbers and it is asking कि sum आपको given है A plus B plus C that is 12 and we want to maximize the product that is A square BC. तो एक concept है जो कि हमेशा पहला thought process आपके दिमाग में आना चाहिए, arithmetic mean of the number should be greater than or equals to geometric mean, right? तो यहाँ पे पंगा ये है कि आपके पास sum तो जो गिवन है वो 12 है लेकिन सारे लीनियर टर्म्स है, मतलब ए का भी पावर 1 है, बी का भी, सी का भी, बट जो आपसे पूछा है वहाँ पे ए का 2 पावर पूछा है, राइट? तो व्हाट आई कैन से और व्हाट आई कैन डू, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा इसमें। तो हम 1 पावर को ए को और 2 पावर बनाना है, तो और आपका जो बेसिक नेचर है जो ए ही होना चाहिए आफ्टर प्रोडक्ट ऑल्सो, राइट? क्योंकि अगर आप ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पर ए और ए मिला के 2 ए हो जाएंगे, राइट? दैट विल बी 2 ए। तो हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेसिकली। तो हम रादर देन हम ए को लिखेंगे a/2 और a/2, राइट? तो अगर हम इनका प्रोडक्ट भी करेंगे तो हमको मिलेगा a स्क्वायर अपॉन 4 और अगर हम इनका प्लस करेंगे a/2 और a/2 दैट विल रिमेन a एज इट इज, राइट? तो जो भी पावर है आपको इक्वली उसको डिवाइड करना, राइट? तो ये क्वेश्चन डन एंड डस्टर है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12। सो हम इसको 4 नंबर्स में स्प्लिट करने वाले हैं, दैट इज a/2 प्लस a/2 दैट विल रिमेन a प्लस बी प्लस सी। अब हमने ए स्क्वायर बी सी बनाना है इसलिए हमने ए को स्प्लिट किया। अगर हमको बी स्क्वायर होता या बी क्यूब होता तो हम बी को 3 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट में आई कैन से ब्रेक करते। तो 12, तो यहाँ से ए एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। सो व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन, दैट इज सम ऑफ द नंबर्स। तो अभी आपके पास 4 टर्म्स हैं, आप एक टर्म से इंडिविजुअली काउंट करना, राइट? a/2 प्लस बी प्लस सी एंड डिवाइडेड बाई 4, राइट? तो ये तो आपका एवरेज आ जाएगा अर्थमेटिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स a/2 इंटू बी इंटू सी, राइट? और यहाँ पे 4 नंबर्स है तो हम इसका 4th रूट लेंगे, दैट इज पावर 1/4 हो जाएगा, राइट? अब ये जो नंबर है इन सबको मिला के तो आपको 12 भी मिलने वाला है बिकॉज बोथ आर इक्वल, राइट? तो ये हो जाएगा 12/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और जब आप इनका ज्योमेट्रिक मीन करोगे तो दैट विल बी ए स्क्वायर बी सी, जस्ट होल्ड ऑन, ए स्क्वायर बी सी, राइट? मैं दोबारा लिखता हूँ, ए स्क्वायर बी सी और नीचे 4 और इसकी कंप्लीट पावर 1/4, राइट? तो 4 3 या 12, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी सी 4 डिवाइड बाई 4 पावर 1/4। तो दोनों तरफ हम 4 पावर करेंगे तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर बी सी अपॉन 4। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी सी का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू 3 की पावर 4 होता है 81 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो ए स्क्वायर बी सी लेस देन इक्वल्स टू 324। ना आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस ए स्क्वायर बी सी, तो मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी पहुंच सकती है वो इक्वलिटी पे पहुंचेगी, दैट इज ए स्क्वायर बी सी शुड बी इक्वल्स टू 324, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट? आई होप इट इज क्लियर। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और जनरली अगर आप इफ यू आर लकी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हो सकता है फिर से पूछ लीजिए, राइट? नोबडी नोज, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, राइट? तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे थोड़ा एक्टिविटी कम ही रखता हूँ बट फिर भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो पीडीएफ है इंपॉर्टेंट वो सब मैं डालता रहता हूँ, राइट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इफ x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 इक्वल्स टू 65 एंड एक्स वाई आर द नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर्स है, राइट? तो आपको वैल्यू निकालना है x4 प्लस y4 का, राइट? अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कुछ ना कुछ
दिमाग लगाएंगे कि इसमें हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्यों वो सब करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन है वो ये नेचुरल नंबर का, मतलब आपको इस बात को सोचना है कि नेचुरल नंबर है, राइट। हालांकि अगर आप थोड़ा सा और सोचोगे, जैसे मुझे तो ये दिखता है कि 65 है, तो 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, हाँ ये कितना बन सकता है, 81 माइनस 16। तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया क्वेश्चन, मतलब x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 2 है, दैट्स इट। तो दैट इज क्वेश्चन इज डन एंड डस्टेड। तो यहाँ पे हम x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बोले तो 3 की पावर 4 प्लस y की पावर दैट इज 2 की पावर 4, तो 81 प्लस 16 97 हो जाएगा, राइट। तो 97 इस सवाल का राइट आंसर है। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको मैथमेटिकली कैसे सोचेंगे, राइट। तो इसका आंसर 97 है, ठीक है। अब मैथमेटिकली देखो, आपको सॉल्व करने का तरीका या मेथड बताता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो x4 माइनस y4 इक्वल्स टू 65, राइट। अब ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 65। अब 65 को आप क्या कर सकते हो ना, स्प्लिट कर सकते हो, राइट। तो आई कैन राइट 5 इंटू 13। तो जब आप इसको 5 इंटू 13 करोगे तो या तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5 के इक्वल होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो बनेगा उस टाइम पे 13 के इक्वल बनेगा। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो x कैन बी 3, -3 भी होगा बट नेचुरल नंबर तो -3 नहीं हो सकता ना, राइट। तो जैसे ही x का वैल्यू 3 आएगा तो आई कैन फाइंड द y ऑल्सो, राइट। तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो 9 माइनस 5 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ से y का वैल्यू 2 आ जाएगा, राइट। दैट्स, यहाँ पे भी सेट नहीं होता फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको फर्दर ऐसा भी सोच सकते थे 1 इंटू 65। तो हम इस पूरे नंबर को, एक को 1 रख देते और दूसरे को 65 रख देते, वहाँ से भी कभी कभी आंसर बन जाता, राइट। और इस तरह के क्वेश्चन में जनरली आप हिट एंड ट्रायल मारा करो तो थोड़ा सा ना आपका एक ऑब्जर्वेशन भी डेवलप होगा और आंसर भी जल्दी आ जाएगा, राइट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व कर लेंगे। बोलता है आपके पास से एक इक्वेशन लिखा है, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ रूट एक्स माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस ट्वाइस ऑफ रूट एक्स माइनस 1, और ये 2 के इक्वल दे रखा है, राइट। अब थोड़ा समझने और सोचने वाली बात ये है, जो 2 है ये रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल है। और इन दोनों को अगर मैं देखता हूँ, दिखने में हो सकता है आपको इरेशनल लगे बट एक्चुअली दीज आर रेशनल नंबर्स, राइट। अब 2 आपको लेके आना, राइट, और ये रेशनल नंबर है, राइट। तो 2 लाने के, और इंटीजर वैल्यू पूछा, राइट। इंटीजर पूछा है तो आपको ये सब इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर 2 बन सकता है, राइट। तो दिमाग में ये है कि रूट के अंदर x माइनस 1 है तो कम से कम x का मिनिमम वैल्यू 1 तो मैं रख सकता हूँ। अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा, रूट के अंदर 0 आएगा। सिमिलरली 1 माइनस 2 रूट के अंदर 0 हो जाएगा, राइट। रूट के अंदर 0 हो जाएगा तो उसका कोई फायदा है नहीं, तो 0 ही बनेगा। तो रूट 1 प्लस रूट 1 तो कितना बनेगा 2, तो सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब एक तो इसका वैल्यू x इक्वस टू 1 आ गया, राइट। एक तो वैल्यू मिलेगा x इक्वस टू 1। क्या और कोई पॉसिबल इसकी वैल्यूज है, तो एक 2 भी डाल के देख लेते हैं। तो अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ, हाँ अगर आप x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने पर कितना हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस 2, क्योंकि 2 माइनस 1 भी 1 होता है, रूट का स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लस 2 माइनस 2 रूट के अंदर यहाँ भी 1 बनेगा, राइट, ऐसा, क्योंकि x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, दैट इज 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और ये दोस्तों बनेगा 2 माइनस 2 0। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा। तो आपके पास दो इक्वेशन मतलब दो सॉल्यूशन आ गए, x इक्वल्स टू 1 एंड 2। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू डाल के देख ले, है ना, तो यू विल नॉट बी गेटिंग इक्वल्स टू 2, राइट। क्योंकि अब नंबर ये जो है ना यहाँ पे 4 बन गया, अब कोई भी नंबर बनेगा 4 से बड़ा बनेगा, तो इसलिए अब जो वैल्यूज हैं ये ग्रेटर होती चली जाएंगी, तो वो 2 के इक्वल तो नहीं आ सकते, राइट। तो इसके जो इंटीजर सॉल्यूशन है वो 2 है, राइट। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एंड बिफोर गोइंग फॉर द सोल्यूशन आप इसको ट्राई ज़रूर करिए। तो इट इज सेइंग लॉग एक्स की पावर 4 वाई इक्वल्स टू 1 एंड लॉग एक्स वाई क्यूब
इक्वल्स टू 2, राइट। तो आपको वैल्यू निकालना है लॉग ऑफ एक्स वाई, राइट। मुझे लग रहा है राइटिंग टैब गड़बड़ हो गया है, दिक्कत करता है, राइट। तो आपको लॉग एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो कितना वैल्यू आएगा, राइट। तो एक काम कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे तरीके हैं यार देखो करने के। क्या करें, तो अगर मैं इसमें प्लस कर देता हूँ, राइट भाई, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के हिसाब से खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स की पावर 4, अरे भाई, प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू 1, राइट। क्योंकि लॉग एक्स की पावर 4 प्लस लॉग वाई, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 4 लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू 1। तो एक तो ये तरीका है लिखने का, और दूसरी वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस 3 लॉग वाई इक्वल्स टू 2, राइट। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि हम एक काम करते हैं इसमें ना, वो थोड़ा आसान तरीका ये है कि थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बीइंग लॉग, ये राइटिंग पैड बहुत दिक्कत कर रहा है मेरा, मुझे चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ी देर के लिए काम करते हैं ना, फॉर द टाइम बीइंग लॉग जो x है उसको p मान लेते हैं, और log y को थोड़ी देर के लिए q मान लेते हैं। तो जिससे हमारी जो इक्वेशन है ना, विदाउट लॉग एक लीनियर इक्वेशन टाइप बन जाएगा, राइट। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी 4 वाली, 4p प्लस q इक्वल्स टू 1, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी दैट इज p प्लस 3q इक्वल्स टू 2, राइट। अभी यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक काम करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में सब कुछ 2 हो जाएगा, तो आप ये बोल सकते हैं 8p प्लस 2q इक्वल्स टू 2, और यहाँ से भी दोस्तों p प्लस 3q इक्वल्स टू 2। तो मैथमेटिकली दोनों ही वैल्यू 2 के इक्वल हैं, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दे शुड बी इक्वल। तो व्हाट आई कैन कंक्लूड कि 8p प्लस 2q शुड बी इक्वल्स टू p प्लस 3q। तो यहाँ से q का जो वैल्यू आ जाएगा वो 7 टाइम्स ऑफ p आ जाएगा, राइट। तो q का वैल्यू 7 टाइम्स ऑफ p आ गया, राइट। तो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ दैट इज q इज द 7 टाइम्स ऑफ p, राइट। तो अभी इक्वेशन आपके पास थी, जो ये पहली वाली इक्वेशन थी दैट इज p प्लस 3q इक्वल्स टू, या फिर 4p, है ना। आप ये वाली इक्वेशन देख पा रहे हो गए, आई थिंक ये वाली 4p प्लस q इक्वल्स टू 1, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज 4p प्लस q इक्वल्स टू 1। तो 4p प्लस q इक्वल्स टू 1, तो q का वैल्यू 7 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4p प्लस 7p इक्वल्स टू 1, तो 11p का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो p का वैल्यू 1/11। तो p का वैल्यू अगर 1/11 हो जाएगा तो q का वैल्यू 7/11 हो जाएगा। अब आपसे जो वैल्यू पूछा था लॉग एक्स वाई का वैल्यू पूछा था, राइट। तो लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो लॉग एक्स का वैल्यू कितना है भाई, जो p है वो लॉग एक्स आपने अज्यूम किया था, और जो q है आपने लॉग वाई को अज्यूम किया था, राइट। तो बस खत्म कहानी। तो p का वैल्यू 1/11 प्लस 7/11, तो 8/11 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, तो 8/11 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, तो पॉलिनोमियल है आपके पास एक पी एक्स, दैट इज एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। ये एक पॉलिनोमियल है। इसके पास एक प्रॉपर्टी है कि जो इसके, भाई ये क्यूबिक है बेसिकली, तो इसके 3 रूट तो हो सकते हैं, अल्फा बीटा और थीटा, 3 रूट्स मान लेते हैं। तो सम ऑफ रूट निकालने का पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये होता है माइनस का बी अपॉन ए, राइट। तो माइनस का बी यहाँ पर ए है बेसिकली, दैट इज ए, और इसकी वैल्यू 1 है, लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब माइनस का ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा, बीटा थीटा और अल्फा थीटा। हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं है, वो होता है दैट इज सी अपॉन ए। तो यहाँ पर सी का वैल्यू बेसिकली बी है और ए का वैल्यू 1 है, तो वो बी के इक्वल है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स अल्फा बीटा थीटा, ये होता है माइनस का डी अपॉन ए। अब डी यहाँ पे सी है बेसिकली, कॉन्स्टेंट टर्म, दैट इज माइनस का सी अपॉन 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे माइनस का सी है, राइट। आप क्वेश्चन में दे रखा है जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, सी का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो सी का वैल्यू कितना, 4। तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं अल्फा बीटा थीटा जो है वो माइनस का 4 आ जाएगा।
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया -4। तो अल्फा बीटा थीटा है जो -4 है, राइट। अब स्टेटमेंट क्या बोलता है उस पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। सम ऑफ रूट्स इज 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब कि जो सम ऑफ रूट्स हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, वो 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं। तो यहाँ पर जो सम ऑफ रूट का वैल्यू आ रहा था हमारे पास, वो आ रहा था माइनस का ए। हाँ, यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पे माइनस का ए आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर माइनस का ए इक्वल्स टू 3 और इसकी वैल्यू आपके पास दे रखी थी -4। यहाँ से ए का वैल्यू 12 आ गया, राइट। ए का वैल्यू 12 आ गया, राइट। नाउ विच इज इक्वल टू सम ऑफ द कोफिशिएंट, मतलब विच इज इक्वल टू सम ऑफ द कोफिशिएंट, इसका क्या मतलब है कि ये जो विच इज है, विच इज इम्प्लाइंग द प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ से अल्फा बीटा थीटा का वैल्यू सम ऑफ द कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है, एक्स का बी है और ये सी है, राइट। अब इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है कितनी, प्रोडक्ट ऑफ -4। ए का वैल्यू 12 आ गया, बी का अननोन है, सी का वैल्यू 4 आ गया, राइट। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 और 12 16 17, तो -4 -17, तो बी का वैल्यू -21 है, राइट। दैट्स इट। तो आई होप यू एंजॉयड द डेली पंच एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं सेशन नंबर 13 में। अगर आपको पूरे के पूरे सेशन देखने हैं एंड इफ़ यू आर रियली विलिंग कि हम अपना अलजेब्रा रिवाइज करना चाहते हैं, then you can watch all the sessions, right? So see you in the next video. Till then, bye, take care, and please do subscribe. QuantPrep 99 if you are targeting 99.